हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जनरल अकेडमी यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एग्जांपल नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है आपको एग्जांपल नंबर 7? शो दैट 0.333 और ये 0.3 पे क्या आ गया है, बार आएगा यहाँ पर। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ठीक है, देखो इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो सिंपली जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है वो, और एक आपको सिंपली ट्रिक जो आपके क्यू क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प करेगी अगर आपके एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो से रिलेटेड। देखो जो आपको गिवन कंडीशन है, सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.33, ये हमने इसको क्या कर लिया है, लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। इसका कंक्लूजन क्या है, जितनी भी मतलब जितनी डिजिट पे बार होता है ना, उतने ही मल्टीपल ऑफ 10 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे कितनी डिजिट है जो रिपीट है, यहाँ रिपीट होने वाली डिजिट कितनी है, 1 है। तो आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। बताओ ये चीज समझ में आएगी? हाँ सर, आगे 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 0.333 और ये डर। मैं आपको एक छोटा सा कंक्लूजन सिखाता हूँ यहाँ पे, इधर देखना आप थोड़ा सा। जब आपने मान लो 2.35 लिखा है आपके लिए, है ना, और मल्टीप्लाई करने को कह रहा हूँ मैं 10 से आपको इसको, अगर मैंने आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करने को कहा तो एक्चुअल में इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ये पॉइंट उड़ा, नीचे 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कटा। अब आपके पास डिजिट बची है 235 डिवाइड बाय 10, फिर ये 10 से ये पॉइंट हटा, फिर यहाँ लगा, कहाँ लगा, यहाँ लगा, 23.5। अब आपको क्या समझ में आया? यहाँ से हमें ये समझ में आया कि जितने जीरो होते हैं उतनी ही जो पॉइंट है डिजिट के राइट साइड में जो है खिसक जाएंगे। यहाँ पे एक जीरो है, तो मतलब यहाँ पे एक जीरो है तो ये पॉइंट है एक डिजिट के आगे चला जाएगा। अगर यहाँ पे दो जीरो होते हैं तो ये पॉइंट दो जीरो के दो डिजिट के आगे खसक जाएगा। समझ में आया ना? ऐसे ही हुआ ना भाई, पॉइंट पहले यहाँ था, अब एक डिजिट के आगे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे 10 है। अगर यहाँ 100 होता तो दो डिजिट के आगे चला जाता यहाँ पे। समझ में आया? ठीक है, इस कंक्लूजन से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये 10 है ना, इसको हटा हटा के इस पॉइंट को एक डिजिट के आगे खसका दूंगा। कुछ आया समझ में? ये 10 हटा के और इस पॉइंट को एक डिजिट के आगे कर दूंगा। कुछ आया समझ में? यहाँ पे क्या कहा मैंने? एक सेकेंड, हाँ, तो मैं इसको 3.333, पीछे तो इन्फिनिटी टर्म से मतलब चलती जाएंगे आपके पास। ये समझ में आया? ये पॉइंट एक डिजिट के आगे कैसे, ये 10 हटा दिया मैंने। आप अब देखो एक चीज और समझो। अगर आपके पास 2.5 रुपीज है, मैं इसको ब्रेक करने को कहूँ तो आप कहोगे सर मेरे पास एक तो 2 रुपए का सिक्का है और एक 0.5 रुपए का सिक्का है, ऐसे तो हुआ होगा। तो यहाँ पर भी यही काम करो, 3 रुपए को अलग करो और 0.333 इनको अलग करो। ये समझ में आया? आ गया। अब इसको देखो, ये वाली कंडीशन आपने एक्स सेलेक्ट करी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। इस इक्वेशन की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ। एक्स को जो है आपके लेफ्ट साइड ले जाओ, 10x माइनस एक्स, 10x में से एक्स गया तो 9x, फिर 9 को नीचे भेजेंगे, एक्स का वैल्यू कितने हो गया, 3/9, और ये कट के 1/3। यानी कि x इक्वल्स में आपने 0.333 ये माना था, यही आपको 0.3 बार था, और यही x की वैल्यू आपकी क्या निकल गई है, 1/3। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट थी वो किसकी फॉर्म में आ गई, देखो p बाय क्यू की फॉर्म में आ गई है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई, बिल्कुल अच्छे से आ गई। अब इसकी एक ट्रिक सुन लो आप, मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताता हूँ। देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं। क्या ट्रिक है? देखो, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो एक्चुअल में जो डिजिट गिवन है, जीरो की बात नहीं करो, जो डिजिट गिवन है उसको आप ऊपर उतारो, और डिनोमिनेटर में जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, मतलब जितनी भी डिजिट पे बार लगा हुआ है उतने नीचे 9 लगा दो। अगर यहाँ पे दो डिजिट है तो दो बार 9 लिख देते हैं, यहाँ तीन डिजिट पे 9 है तो तीन बार 9 लिख देते, लेकिन कब करेंगे, जब पॉइंट के आगे जीरो होगा। ध्यान रखना, ट्रिक भी बिल्कुल सेपरेट है, इसी क्वेश्चन के टाइप में क्वेश्चन में लगेगी। पॉइंट के आगे अगर जीरो हो और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट उन पे बार लगा हुआ हो तो करना है आपको। अगर यहाँ दो डिजिट है तो दो बार नौ नौ लगा देना है आपको, ठीक है। ये कट के भी एक्चुअल में 1/3 आएगा। बताओ समझ में आया क्या? देखो सेम आंसर आ रहा है। ये आंसर तब यूज कर सकते हो जब आपके पास एमसीक्यू वाला पैटर्न का क्वेश्चन है, और आपको अगर सॉल्व करने को दिया जाएगा स्कूल्स वगैरह में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, स्कूल वाले इसके नंबर नहीं देंगे, आई होप आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना, और ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, किन किन बच्चों ने इस ट्रिक का जो है यूज किया अपने एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।